मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस भोजन को एक राजा पूरे देश के ब्राह्मणों को पूजने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बनवा रहा था, वही भोजन रातों रात उसके पूरे वंश के महाविनाश का सबसे खौफनाक हथियार बन जाएगा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को रावण के जन्म का असली कारण सुनाते हुए स्वयं देवों के देव महादेव ने राजा प्रताप भानु के साथ हुए इस सबसे बड़े क्रूर धोखे का पर्दा उठाया था। भगवान शिव बताते हैं कि घने जंगल में कपटी मुनि की सारी शर्तें मानने के बाद राजा प्रताप भानु थकान के कारण वहीं सो गए। तभी मौका पाकर उस कपटी साधु का जोड़ीदार यानी वो कालकेतु नाम का मायावी राक्षस वहां पहुंचा। उसने अपनी राक्षसी माया फैलाई और सोए हुए राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित उठाकर रातों रात उनके राजमहल के बिस्तर पे सुला दिया। जब सुबह राजा की आंख खुली तो वे खुद को अपने महल में पाकर हैरान रह गए। वे इसे उस साधु का दैवीय चमत्कार समझ बैठे। राजा ने तुरंत अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पूरे देश के लाखों ब्राह्मणों को सादर आमंत्रित किया और भोजन की भव्य तैयारियां शुरू कर दी। तभी शर्त के मुताबिक वह कपटी राजा भी अपना असली रूप छुपाकर और राजा प्रताप भानु का रसोइया बनकर महल की गुप्त रसोई में दाखिल हो गया। उसने अपनी मायावी और दूषित विद्या से नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए, लेकिन जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उस नीच कपटी ने राजा प्रताप भानु को बर्बाद करने के लिए उस पवित्र भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाकर उसे महा अपवित्र कर दिया। अज्ञानी राजा प्रताप भानु इस भयंकर पाप से बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने बड़े आदर के साथ लाखों ब्राह्मणों को पंक्तियों में बैठाया और सोने के बर्तनों में वो भोजन परोसना शुरू कर दिया। ब्राह्मण अभी भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह तक ले ही जाने वाले थे कि अचानक आकाश में बिजली कड़की और देवताओं की एक गूंजती हुई मायावी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने चिल्लाकर कहा, हे ब्राह्मणों, रुक जाओ, उठ खड़े हो जाओ। इस भोजन को भूल कर भी मत छूना। इस पापी राजा ने तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इस भोजन में ब्राह्मणों का ही मांस मिलवाया है। यह खौफनाक चेतावनी सुनते ही सारे ब्राह्मण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने बिना सोचे समझे राजा प्रताप भानु को एक ऐसा भयंकर और अचूक शाप दे दिया
जिसने पूरे सूर्य वंश को हिलाकर रख दिया। आखिर देवताओं की उस आकाशवाणी के पीछे क्या रहस्य था? क्रोधित ब्राह्मणों ने बेकसूर राजा प्रताप भानु को ऐसा कौन सा खौफनाक शाप दिया, जिसने एक धर्मात्मा राजा को अगले जन्म में 10 सिर वाला क्रूर राक्षस रावण बनने पर मजबूर कर दिया। और राजा प्रताप भानु ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ब्राह्मणों के सामने गिड़गिड़ाते हुए क्या कहा? आइए सस्पेंस और रोगटे खड़े कर देने वाले धोखे और इस भयंकर शाप की पूरी प्रामाणिक गाथा को जानने के लिए सीधे चलते हैं त्रेता युग के उस राजमहल में। श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 166 से 172 की इन अमर और अद्भुत चौपाइयों के साथ उनके हिंदी अर्थ सहित। हो ही विप्र बस कवन विधि राम, कहूँ कृपा करी सो सिया राम। तुम तज दीन दयाल निज राम, ही तू न देखूं को सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई की नाई। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आयस मंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पद राम, स्वामी हो कृपाल सिया राम। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु राम, सज्जन दीन दयाल सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए।
जानी नृपहियापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करी हम तोरा, मन तन बचन भगत तैमूरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जौन रेस मैं करां रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जीवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृपएहु, संबत भरी संकल्प करेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म
यह है कि यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत राम, बरेहू सहित परिवार सिया राम। मैं तुम्हारे संकल्प लगी राम, दीनहि कर विजेव नार सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करी हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग यानी संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं एहि बेस न आऊब काऊं। तुम्हरे उपरोहित कहुराया, हरियाणब मैं करी निज माया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सु
बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैनी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दीन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हम सोव तहि निकेता। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी रामा, पहचाने हूँ तब मोहि सिया रामा। जब एकांत बुलाई सब रामा, कथा सुनावो तो ही सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि मैं वहीं पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा तियाई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया, वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी।
काल के तू निसीचर तह आवा, जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचे उपाय, भावी बस न जान कछुराऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, यानी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका, यानी कालकेतु और जो छल और कपटी मुनि था, दोनों एक हो गए थे और दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, राजा को कैसे समाप्त किया जाए या कैसे उसे तबाह किया जाए। रिपु तेजसी अकेल अपि रामा, लघु करि गनियन ताहु सिया रामा। अजहु देत दुख रवि
बिससि राम, सिर अवशेषि राहु सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रिपु तेजसी अकेल पिरामा, लघु करि गनियन ताहु सिया रामा। अजहु देत दुख रबिससि रामा, सिर अवशेषित राहु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि कोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया, यही समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी,
चला महाकपटी अति रोसी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समीता। पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई। हयगृह बाँधे सी बाजी बनाई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। चूंकि कालकेतु नामक राक्षस बहुत मायावी था, इसीलिए वो काम उसके लिए कोई दुर्लभ वाला न था, क्योंकि वह राक्षस बहुत मायावी था। इसलिए क्षण भर में ही राजा को उसके महल में उसके रानी के पास सुला दिया। राजा के उपरोहित ही रामा। हरि लय गयऊँ बहुरी सिया रामा। लय राखे सी गिरी खोह महु रामा। माया करी मती भोरी सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरची पुरोहित रूपा। परेऊ जाई तिहि सेज अनुपा। जागे नृप भय बिहाना। देखी भवन अति अचरजुमाना। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठिउ गवहीं जेहि जान न रानी। कानन गयं बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जानिउ केहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमीरी सुई काजा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानिउ पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समुझावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपुहर से पहचानी गुर रामा, भ्रम बस रहा न चित सिया रामा।
बारे तुरत सत सहस बर रामा, विप्र कुटुंब समेत सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। भक्तगण, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। मानस प्रेमियों, अगर आपको आज का पाठ और उसका हिंदी व्याख्यान पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी जानने वालों में शेयर करें। जय श्री राम।